Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about some Indian companies and some global companies. So without wasting any time, let's get started. So you all know about what companies are, right? These are some huge companies which are जो अपने पूरे जो अपने इंडिया में अपने कंट्री में और ग्लोबली बिजनेस करती है, राइट? किसने नहीं सुना अमेज़ॉन का नाम, एप्पल का नाम, HP, राइट? तो अभी हम देखते हैं इन कंपनीज़ के बारे में, ये कब चालू हुई, क्या है। सो गाइस, अपने पास फर्स्ट कौन सी कंपनी है? फर्स्ट अपने पास है अडानी ग्रुप, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। फर्स्ट अपने पास ये है, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई थी ये वाली कंपनी? ये स्टार्ट हुई थी 1998 में। इसका ओनरशिप ग्रुप किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास है। इसका हेडक्वार्टर्स जहाँ पे ये मेन है, इसका हेडक्वार्टर्स वो कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में। इसके प्रेजेंट MD गौतम भाई शांतिलाल अडानी, सब एवरीवन नोज हिम, राइट? या चीफ एग्जीक्यूटिव CEO करण गौतम भाई अडानी एंड CFO राकेश शाह, राइट? तो ये कंपनी के मेन जो लीडर्स हैं, MD, CEOs, CFOs, और हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में, राइट? इसका ओनरशिप ग्रुप किसके पास है? अडानी ग्रुप। और ये इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 1998 में। और देखिए आज इनका कितना बड़ा बिजनेस है, राइट? अब इनकी बिजनेस in न्यूज़ क्या है? AP सेज, ये यही है, अभी पढ़ा ना। AP सेज वही है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 1754 ऑन फोर्ब्स। AP सेज किस में रैंक करती है? 1754th रैंक फोर्ब्स। फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक अमेरिकन मैगजीन्स है जो कि मतलब बिलीनियर्स और उनके मतलब इसे करती है। और AP सेज किस में? टू फोर्ब्स के वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स की लिस्ट, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर्स की जो लिस्ट है उसमें AP सेज कौन सा रैंक करता है? 276, राइट? इसमें और क्या है? इन मार्च 2019 अडानी जो पोर्ट है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर बन गया। कार्गो मूवमेंट मोर देन 200 मिलियन मैट्रिक टन कार्गोज, ठीक है। इट बिकेम द इंडियाज फर्स्ट 4 ऑपरेशन टू अचीव माइलस्टोन एंड 5th इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में 5th माइलस्टोन उसने हासिल किया है, राइट? सो नेक्स्ट कंपनी है अपने पास एशियन पेंट्स लिमिटेड। हु डोंट, everyone knows about it, right? Asian Paints Limited 1942। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? मुंबई, इंडिया में। प्रेजेंट हेड MD और CEO दोनों कौन है? KBS आनंद, राइट? CFO जयेश मर्चेंट। तो एवरी कंपनी हैज़ हेडक्वार्टर्स, प्रेजेंट हेड एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, राइट? यस। एशियन पेंट्स ऑपरेट इन 16 कंट्रीज, राइट? मतलब 16 कंट्रीज़ में इसका बिजनेस है और 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। और 65 कंट्रीज़ में कंज्यूमर को वो सर्व करती है, राइट? यस। और इस कंपनी को इनिशियली किसने सेटअप किया था? पार्टनरशिप फॉर्म, 4 फ्रेंड्स ने स्टार्ट की थी कंपनी। इट वॉज चंपक लाल हैज चौकसे, सूर्यकांत C दानी, अरविंद R वकील एंड चिमन लाल एंड चौकसी, राइट? इन चारों ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी 1967 में, राइट? इनका इन एशियन पेंट कौन सा रैंक करता है वर्ल्ड में? 1596 ऑन फोर्ब्स लिस्ट, राइट? या एंड 232 ऑन वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट। एशियन पेंट्स कौन सा रैंक करता है? 232 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट। नाउ एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड एवरीवन नोज इट, राइट? 1993। हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में हेडक्वार्टर्स है इनके। प्रेजेंट MD और CEO इनके अमिताभ चौधरी, मिस्टर अमिताभ चौधरी। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर राकेश मखिया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पुनीत शर्मा और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर राकेश मखीजा, राइट? एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया की। क्या है? थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया की। और ये एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट्स
हाँ, एंड माइक्रो कॉर्पोरेट्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज, एग्रीकल्चर्स एंड रिटेल बिजनेस, ये सबको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, राइट। ओके, एक्सिस बैंक कौन से रैंक करती है? 727 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशंस और 232 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट, राइट। Axis Bank Limited, one of the India's largest private sector banks, announced the opening of its qualified to raise fund of 12,500 crores. Yes, it is. So next company है अपने पास Bajaj Auto Limited, right? Everyone knows about it. Bajaj, distinctly ahead, right? 1945 incorporation year, ownership group Bajaj Group, headquarters Pune, Maharashtra, India, and chairman Rahul Bajaj, present head MD and CEO Mr. Rajiv Bajaj, chief financial officer Mr. Soman Ray. Bajaj Auto Limited is India's two-wheeler, three-wheeler and car manufacturing company. We see many cars and many autos, that black and yellow combination autos, right? We can see on the roadside, there are many numbers of autos and cars running, right? Bajaj Auto India is largest exporters of motorcycle, not only in India but it is also exporting bikes in foreign countries also. It has operation in 50 countries, creating a line of bikes targeted to the preference. Means it is exporting many bikes, right? Now what is their mission? Their mission is to attain world class excellence by demonstrating, means they want to satisfy the customer, right? Here are some of the products. You can see Avenger, CT100, Dominar, Discover, V12, Pulsar, RE Compact, many bikes, Bajaj Q, Bajaj RCO, motorcycle, three-wheelers, low-cost cars. Bajaj Auto ranked 1531 on Forbes world largest public corporations. Yeah, and 448 on Forbes world best employer list, right? Okay, winner in auto two-wheelers category by the International Advertisement Association in 2019. Advertising campaign Bajaj Auto, right? The world's favorite Indian. Now, next companies are Bharti Airtel Limited. Bharti Airtel Limited. You know, everyone of in your family, any one of will have that SIM card. Any one of them is definitely using an Airtel SIM card, right? So everyone knows about this. It is incorporated in 1995. Ownership group is Bharti Group. Headquarters is New Delhi in India. Chairman Sunil Bharti Mittal. Present head and CEO Gopal Vittal, and Chief Financial Officer Mr. Nakul Segal, right? Yeah, Airtel provides GSM. Yeah, Airtel provides GSM, 3G, 4G, LTE mobile services. Yeah, fixed SIM, broadband and voice services depending upon the country's operation. It is the largest mobile network operator in India and the third largest in the world, right? With 400 million subscribers. 1 million is about 10 lakh, right? So 400 million subscriber in the world. It's a very huge amount. Now what is their vision? उनका विजन क्या है? उनका विजन है कि द कंपनी ऑप्शन विन कस्टमर, मतलब वो चाहते हैं कि कस्टमर उनके लाइफ तक बने रहे, मतलब लॉन्ग टाइम तक उनके कस्टमर बने रहे. और उनका मिशन ये है कि हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, राइट? भारती एयरटेल रैंक करती है 700 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट, राइट? एयरटेल को क्या अवार्ड मिला है? एंटरप्राइजेस डेटा सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर and Enterprises Telecom Service Provider for the Year in Large Enterprise segment in 17th edition of the FOST, right? Now it is the last company we are going to discuss today. It is Bharat Petroleum Corporation Limited. It is very common, everyone knows about it, right? क्योंकि डे टू डे अपन को पेट्रोल वगैरह तो चाहिए, राइट? हाँ, भले ही कॉस्ट कितनी हो. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1952 इनकॉर्पोरेटेड. Ownership group, Government of India. It is a government owned company, right? Headquarters Mumbai, Maharashtra, India.
चेयरमैन, MD और CEO तीनों क्या है, R राजकुमार है. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नीलकत्ता पिल्लई विजय गोपाल, राइट. Now, Bharat Petroleum Corporation Limited is an Indian state-controlled oil gas company. The corporation operates two largest refineries of the country located. Mini LPG cylinders, 24/7 provided by Bharati Petroleum. 40% of international volumes in India are fueled by BCNL service. First greenfield airport at Cochin International Airport Limited. Bharat Petroleum Corporation Limited ranked 601 on Forbes World Largest Corporation, right? BCVL received the prestigious Star PSU Award from Business Standard at the Annual Awards of Corporate Excellence of 13 on which date? 31st March 2018, right? Okay, we'll take a last company today. It is Reliance Industries Limited. Anyone who don't know about it? No one, right? 1966 incorporated year. Ownership group Reliance Group. Headquarters where it is located, Mumbai, Maharashtra, India. Present head CMD and CEO Mukesh Ambani. World's richest person, right? Chief Financial Officers Shrikant Venkatachari and Alok Agarwal. Now, it is one of the India's largest private sector companies. Reliance has business across India and engage in hydro exploration, corporation, energy and textiles, natural resources, retail and telecommunications. Right? Means it has many more businesses. Now, do you know what is the history of this company? The history of this company, Reliance Industries, was founded by Dhirubhai Hirachand Ambani and his brother Champaklal Damanin in 1960s as what? As Reliance Commercial Corporation. And then in 1966, Reliance Textile Industry Private Limited was incorporated in Maharashtra. It was established a synthetic fabric mill in 1963 at Naroda in Gujarat. Then in 1975, the company expanded its business into textiles, with Vimal becoming its major textile brands in later years. You know Vimal, right? The name of the company was changed from Reliance Textile Industries Limited to Reliance Industries Limited in 1985. This was the history of Reliance Limited, right? Yes, it ranks 58th on Forbes World's Largest Public Corporation, right? Reliance Industries announced strategic investment and partnership with Den Network Limited and Hathway Cables and Datacom Limited. RIL announced strategic investment in Embite Form, India's largest artificial intelligence based education programs, right? So that is all for today, guys. Thank you so much. Please like this video.